राजस्थान में फिर बारिश की चेतावनी है। 11 जिलों में कोहरे और शीतलहर का भी अलर्ट है। राज्य के कई जिलों में आज भी शीतलहर का रहेगा असर। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जारी है। 31 जनवरी से नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव। नए वेदर सिस्टम से बारिश और आंधी की संभावना दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर कई जिलों में आज भी शीतलहर का असर रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जो है वो लगातार जारी है, जिसने कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। साथ ही किसानों में इसको लेकर खुशी देखने को मिल रही है। जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और अलवर का मौसम आपको इन तस्वीरों से दिखा रहे हैं, क्योंकि सूरज नहीं खिलने की वजह से कहीं ना कहीं पूरे दिन मौसम बादलवाही का दौर लगातार जारी है। और अलवर में जहां लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्म कपड़ों को पहनकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कें जो है वो काफी सुनसान हो चली हैं। तो जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और अलवर की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और सूरज शहर के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। तापमान 6 डिग्री न्यूनतम है। बावजूद इसके पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते यहां पर भी ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है और यहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं ताकि ठंड को कम किया जा सके, चाय या कॉफी की चुस्कियों के साथ में। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, अचानक से ठंड बढ़ी है और ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। जैकेट, रजाइयाँ, कंबल फिर से निकल गए। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सर्दी। सुबह जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ तो इतनी ठंड होती है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। उसके बावजूद काम करना आना तो पड़ता ही है। बाकी लोग बाग कंडीशन ये है कि 6:30 बजे तक बिल्कुल रोड पे नजर नहीं आ रहे आजकल। आपको लग रहा था बीच में एक बार फिर से गर्मी आ गई थी, लेकिन जनवरी के एंड में फिर से जो है वो ठंड ने दस्तक दे दी है? जी सर, जरूर सर। कैसे कर रहे हैं सर्दियों से सर थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है सर, इसी वजह से सर थोड़ा कर रहे, कॉफी चाय के साथ उसके ले रहे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। मैं आपको कुछ पेड़ पौधों की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप हवाओं का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज हवाएं यहाँ पर बह रही हैं। और एक बार लगने लगा था दिसंबर के एंड के अंदर कि सर्दियां जो हैं वो अब जाने वाली हैं, लेकिन अचानक से चली ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से शहर में गुलाबी ठंड की दस्तक दे दी है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। धौलपुर में मावठ की बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच 27 जनवरी को जिले में हुई बारिश ने रबी फसलों को संजीवनी का संबल दिया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय हुई मावठ की बारिश गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी प्रमुख फसलों के लिए बेहद लाभकारी है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से सिंचाई की जरूरत कम होगी और फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी ताकि ओलावृष्टि या पाले से फसलों को नुकसान न पहुंचे। गेहूं, आलू और बेजर्स को बहुत फायदा हुआ है और सरसों को इससे नुकसान है थोड़ा बहुत, और मावठ बहुत अच्छी हुई है। अभी वर्तमान में जो बरसात और ओलावृष्टि कहीं कहीं पर हो रही है, तो ओलावृष्टि की वजह से यानी फसलों को नुकसान होने की थोड़ी संभावना रहती है, क्योंकि अभी सरसों लगभग मैच्योरिटी स्टेज पर है और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो सरसों की फसल को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। सवाई माधोपुर में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है, जिससे मावठ का असर साफ दिखाई दे रहा है। बेमौसम बरसात के चलते जहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, वहीं आज सुबह जिले में घनघोर कोहरे ने सितम ढाया है। हालात ऐसे की विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर रह गई और सड़कों पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। तो सड़कों पर धुंध की चादर है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं, घनघोर कोहरा छाया हुआ है। हल्की से मध्यम बारिश 24 घंटे से लगातार जारी है, विजिबिलिटी लगभग 0 हो चली है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही हल्की, मध्यम और तेज बारिश के साथ ही कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि के बाद आज अल सुबह से ही घनघोर कोहरा छाया हुआ है। समूचे सवाई माधोपुर जिले ने घनघोर कोहरे की चादर
ओढ़ी हुई है। समूचा जिला कोहरे के आगोश में समाया हुआ है और सर्वाधिक परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं मौसम में इस वक्त कोहरे का इतना घनघोर प्रभाव है कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है। 10 मीटर भी देख पाना बेहद मुश्किल हो गया है। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आवासन मंडल का और रणथंभौर रोड का एक ऐसा इलाका है जहां पर चारों तरफ घनघोर अंधकार और कोहरे के सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि आसपास के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, मकान हैं, भवन हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है। सर्वाधिक जो परेशानियां हैं वो सड़क पर यातायात को लेकर के हो रही है। वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट, टेल लाइट जला करके और रेंग करके सफ़र तय करना पड़ रहा है। घनघोर कोहरे के कारण दुर्घटना की संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही है। इसके अलावा रेल यातायात पर भी घनघोर कोहरे का बेहद विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। नियत समय से कई ट्रेन विलंब से आ रही है। ऐसे में यात्रा करने वाले राहगीरों को, मुसाफिरों को भी काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा है और घनघोर कोहरे के चलते सर्दी का जो सितम है वो कहर ढा रहा है। सर्दी का असर बढ़ गया है। तापमान में बेहद गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में कई जो लोग हैं वो अलाव जला करके और सर्दी को दूर भगाने का जतन कर रहे हैं। मौसम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये मौसम फिलहाल अभी ऐसे ही रहने वाला है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो आज पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद 2 विधेयक पटल पर रखे गए। अब जो है सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल 11 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई ऐसे विधेयक हैं जो इस बार सरकार सदन में पारित कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब कल 3 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और उस पर विपक्ष अपनी राय रखता हुआ नजर आएगा। सरकार के द्वारा किए गए कामकाज को आज सदन में राज्यपाल के द्वारा बताया गया, किस योजना में कितना पैसा लगा है और किस में आने वाले समय में और कार्य होने हैं। इन सभी विषयों पर आज राज्यपाल ने विस्तार से अपने अभिभाषण में बात रखी है। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल 11 बजे के बाद फिर एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें सदन के पटल पर कई बड़े महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाएंगे जिन पर चर्चा होगी और विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी राजस्थान में, उन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा।